हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर कितना आ रहा है? इसमें लिखा अपने लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब ये जो अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा पाई r 1 से लेके n। ये जब जाएगा तो n क्यूब बन के जाएगा अंदर, ये तो ये बनेगा 1 प्लस r बाय एन का क्यूब होल पावर 1 बाय n। ये अपने लिखा y, तो यहाँ से आ रहा है लॉग लिया ln y लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n सिग्मा r 1 से लेके n ln ऑफ 1 प्लस r बाय n का क्यूब। तो ये बन गया मेरे पास ln y लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको हटाए थे, ये बन गया 0 से 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ये बन गया, पाएंगे तो 1 इंटू फंक्शन लगा दिया, तो ये आ गया मेरे पास x ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब 0 से 1 माइनस x इंटू 3x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ये तो आएगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया ये ln2 माइनस 3 बार 0 से 1 एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब dx। तो ये तो आ गया ln2 माइनस d प्लस 3 टाइम्स 0 to 1 dx बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, कैसे? x प्लस 1 इंटू 5 क्वेश्चन से। क्लियर है क्या? मैं सुन लीजिए, अच्छा आर्टिकल है। कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेशन में दो आते हैं, एक तो आता है एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक आर्टिकल और आता है हमारे पास, इसमें क्या होता है ध्यान से देखना। यहाँ पे इसमें फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इफ एफ एक्स इज, अच्छा याद ला दिया अगर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ग्राफ लिया इस तरह से, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। अब यहां से जो मेरे पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स होगा, ये वाला एरिया, ये है मेरे पास ए से बी। तो जो मेरे पास एरिया होता है वो होता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। कोई डाउट यहाँ था? ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो ए से बी एफ एक्स डी एक्स होता है, ये बेसिकली हमेशा लेस देन होता है एच आर 1 से लेके एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और बड़ा होता है 1 बाय एच 1 बाय एन ले लो, या तो ये एच ले लो, एक ही बात है, एच ले लेते हैं अपन तो, सिग्मा आर 0 से लेके एन माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच। आप ध्यान देख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा स्टार्ट हो रहा है 1 से, वहां सिग्मा स्टार्ट हो रहा है 0 से। अब डिफरेंस क्या है इसमें, जब हम 0 से लेंगे तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, ये आ गया। अगर मैं 0 से लूंगा तो जो पहली स्टेप आएगी वो ये वाली आएगी, ये एच के बाद आएगी, एफ ऑफ 0 ये बनेगा मेरे पास, क्योंकि जब 0 लेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ ए। फिर नेक्स्ट स्टेप बनेगी ये वाली, फिर नेक्स्ट स्टेप बनेगी ये वाली, ऐसे एरिया लेते जाएंगे हम लोग, और लास्ट में स्टेप बनेगी ये वाली, ये एरिया बनेगा। तो आप देखिए जो ऊपर का एरिया है ये वाला, ये ऊपर जो एरिया है ये वाला, ये रह गया हमारे पास, ये कम रह गया, तो हमेशा से क्या होगा ये बड़ा। अब जब मैं लूंगा यहां से एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच यहां पर आएगा, तो जब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो रेक्टेंगल बनेगा पीछे ये वाला। जब मैं ए प्लस 2एच लूंगा तो ये यहां पर आएगा, फिर ये बनेगा इस तरह से, और फिर ये लेंगे अपन तो ये पीछे बनेगा ये, और ये वाला बनेगा ये वाला। अब यहां पे एरिया क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, इसलिए हमेशा क्या होता है ये बड़ा, ये हमेशा क्या होता है बड़ा। क्लियर है क्या? इसको आप ऐसे लिखें, या आप लिखें 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, कुछ भी लिख लो आप, 1 बाय एन, एच को लिख सकते हैं 1 बाय एन सिग्मा आर 1 से लेके एन एफ ऑफ आर बाय, और बड़ा होगा 1 बाय एन
सिग्मा आर जीरो से लेके n माइनस वन एफ ऑफ आर बाय, ये आएगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहाँ का? लेकिन ये कंसेप्ट केवल एप्लीकेबल कब है? जब आप जो बिट ले रहे हो फाइनाइट ले रहे हो। क्या ले रहे हैं आप? ये फाइनाइट। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट पे ले जाऊँ, n की वैल्यू तो जो डेल्टा एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है वो नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे a से b एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है या s टेंडिंग टू जीरो, और r वन से लेके n f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच, एक्चुअली को वन बाई एल को एक ही बात है, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट s टेंडिंग टू जीरो, ये h लिखो वन बाई एल को एक ही बात है, f ऑफ सिग्मा r जीरो से लेके n माइनस वन f ऑफ a प्लस आर एच। क्लियर है क्या? और इसी को हम नीचे ले लें, या इसको नीचे लिख देता हूँ, काम करता हूँ। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये वन बाय एन सिग्मा r जीरो से लेके n माइनस वन एफ ऑफ r बाय एन इक्वल टू जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन बाय एन सिग्मा r वन से लेके n एफ ऑफ r बाय। क्लियर है क्या? इस कंसेप्ट में जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जेई ने क्या बेवकूफ बनाया था, लोग क्या जनरली ये पढ़ लेते हैं इनफाइनाइट वाला, उनको लगता है ये एरिया के बराबर होता है। जब जेई ने क्वेश्चन डाला था 2006 में या 7 में, उसने क्या किया था, लिमिट को इनफाइनाइट पे लेके नहीं गया था, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट नहीं था वहाँ पर। तो इनफाइनाइट नहीं था तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा? ये वाला, और वालों ने फेल कर दिया, और ध्यान ही नहीं दिया चीज पे। तो अगर लिमिट लग रही है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो ये बराबर होता है, और लिमिट नहीं लग रही है तो बराबर नहीं। क्लियर है क्या? अब इसी को सेकंड केस, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, बेटा बातें नहीं, अगर डिक्रीजिंग होगा वही दोबारा दो केस, ये आ गया मेरे पास A और ये आ गया B, ये आएगा। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं जिससे टाइम बच जाए। अब जब जीरो से लेंगे आप, तो जब जीरो से लेंगे तो क्या आएगा, कौन सा एरिया? ये वाला आएगा। ये जीरो पे ये स्टेप बनेगी, फिर ये स्टेप बनेगी, फिर ये वाला बनेगा, ये वाला अप टू ये स्टेप बनेगी। ये जीरो वाला है तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये है जीरो से n माइनस वन वाला, और जब मैं लूँगा जीरो से वन से n तो वन पे स्टेप यहाँ पर आएगी, और एरिया ये वाला बनेगा, ये एरिया बनेगा। क्लियर है क्या? तो इसमें क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो अपने काम कर, यहाँ पे कितना आएगा, वही जीरो से n माइनस वन, यहाँ पे वन से n, यहाँ पर तो सेम रहने वाला है। तो लेकिन इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको इससे, वन वाला यहाँ लिख दिया और जीरो वाला यहाँ लिख दिया, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और ये जीरो से n माइनस वन और ये वन से n। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? इसे नोट करिए, इतने में क्वेश्चंस। अगर हम बात करें जो हमको दिया हुआ है एस एन टी एन कुछ भी ले लो आप, वो दिया हुआ है के वन से लेके एन, एन बाय, ये एन कॉमन निकाल लो, एन स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया वन बाय एन, वन प्लस के बाय एन प्लस के बाय एन का होल स्क्वायर। तो बेसिकली जो इंटीग्रल बनेगा मेरे पास वो बनेगा, कन्वर्ट होगा जीरो टू वन डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसके बराबर नहीं होगा, इससे छोटा है बड़ा होगा, वो बाद में चेक करेंगे हम लोग। तो बेसिकली एक काम करते हैं, इसको एक नया इंटीग्रल मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब चेक करेंगे ऐसे ए से बड़ा है छोटा है, बात की बात है। अब जो फंक्शन यहाँ मेरे को बन रहा है मेरे पास, वो बन रहा है मेरे पास, ये पहले काम करें, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जीरो से वन डी एक्स एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, तो ये आ गया वन अपॉन
√3/2 tan इनवर्स 2x + 1/√3 0 से 1। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/3√3। ये ए आ रहा है। तो एस एन और टी एन में से एक बड़ा होगा या छोटा होगा, डिपेंड करता है क्या, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अपने फंक्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 + x + x², ये दिया हुआ है। तो यहां से हम निकालेंगे f'(x). तो ये आ गया मेरे पास -2x + 1/1 + x + x² का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव है 0 से 1 में, फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो कौन सा बड़ा होगा, 0 वाला। 0 वाला कौन सा है, tn। तो tn विल बी ग्रेटर देन a एंड sn विल बी लेस देन a। तो ऑप्शन कौन से आ रहा है मेरे पास, a एंड b। fx बराबर 1/1 + x², f' क्या है, -2x/1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है। तो बीटा एन वो कहाँ से है, बीटा एन है 0 से, तो वो बड़ा होगा। तो बीटा एन विल बी ग्रेटर देन ए एंड अल्फा एन विल बी लेस देन ए। तो सिंपल सी बात है, अल्फा एन बीटा एन बड़ा होगा, अल्फा एन छोटा होगा। वो तो अपने पास आ ही चुका है पहला ऑप्शन। तो बीटा एन विल बी ग्रेटर देन अल्फा एन। और जो ए होगा मेरे पास वो होगा 0 से 1 dx/1 + x²। तो ये आ गया π/4। तो अल्फा एन विल बी लेस देन π/4 लेस देन बीटा एन, ये आएगा। और अल्फा और बीटा में क्या होगा, लिमिट लग गई है, इक्वल होगा। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर π/4। तो इसमें तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी एन डी। और इसमें कौन सा आ गया, डी। क्लियर है। आप सुनिए, यहाँ पे एस्टिमेशन की बात करें, एस्टिमेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। तो ये मान सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है किसी ईयर रह जाए, लेकिन हम ये मानते हैं कि एस्टिमेशन पे ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता क्वेश्चन। मतलब एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे अच्छा आर्टिकल है। क्या देखिए आप, इसमें कैसी प्रोफाइल बनती है। पहला प्रोफाइल, इफ एफ(x) इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अगर एफ(x) मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो ग्राफ बनेगा मेरे पास, जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ये लिमिट है मेरे पास a, ये लिमिट है मेरे पास b, ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास f(a) और ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास f(b). होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मेरे पास a से b f(x) dx होगा, इसमें जो एरिया बनने वाला है, ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल जो बन रहा है ये वाला, इससे हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये हमेशा, ये लेंथ कितनी है, b - a। तो ये आ गया b - a इंटू f(a), और छोटा किससे होगा, b - a इंटू f(a). क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ था। सेकेंड, इफ f(x) इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इफ f(x) इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब हमारे पास ग्राफ बन रहा है डिक्रीजिंग वाला, ये वाला बन रहा है, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। अब क्या होगा, ये पॉइंट आएगा fb और ये पॉइंट आएगा fa। अब fa तो आएगा राइट में, fb आएगा लेफ्ट में। मतलब हमारे पास जो a से b f(x) dx is less than equal to b minus a into f of a greater than b minus a into f of b. Third is, if f(x) is non-monotonic, अगर फंक्शन मोनोटोनिक ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ रही है और ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मीन बीच में आ रहा है या कहीं पर भी आ रहा है वो, तो ग्राफ कैसे बनेगा मेरे पास, कुछ भी जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये मैक्सिमा लिया, ये मिनिमा, ये पॉइंट यहाँ पे, ये आ गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये वाली, इसे मान लिया मैंने कैपिटल M, इसको मान लिया स्मॉल m, ये मान लिया। तो लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू विल बी कैपिटल M एंड मिनिमम वैल्यू
विल बी स्मॉल एम। अब जो एरिया होगा, ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो जो एरिया आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए कैपिटल एम एंड बी माइनस ए स्मॉल एम। स्मॉल एम से जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया कम होगा और उस वाले का ज़्यादा होगा। इज सैंडविच थ्योरम वही सेम जो हमने लिमिट्स में पढ़ा था। अगर आपको निकालना है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन निकालेंगे जी एक्स एच एक्स, और ए से बी एफ एक्स डी एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू ए टू बी जी एक्स डी एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी एच एक्स डी एक्स। क्लियर है क्या? इज इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मॉड, ये हमेशा छोटा किससे होगा, ए टू बी मॉड एफ एक्स। तो मॉड का एरिया हमेशा क्या आता है, ज़्यादा, तो जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा मेरे पास। हाँ बेटा। सिक्स्थ इज कॉची-श्वार्ट्ज इक्वेशन, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसकी स्टेटमेंट है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन द इंटरवल ए टू बी, देन ए से बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू ए टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है क्या? आपको जो एफ एक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन एक्स की पावर 10, तो यहां से एफ डैश एक्स कितना आ गया, 10 साइन एक्स की पावर 9 कॉस एक्स विच इज पॉजिटिव फॉर पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग। तो आई विल बी लेस देन बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी एंड बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए, ये आएगा। तो यहाँ से आई जो आ गया लेस देन कितना आ गया, पाई बाय 4 इंटू एफ ऑफ पाई बाय 2, और बड़ा किससे आ गया, पाई बाय 4 इंटू एफ ऑफ पाई बाय 4। तो आई आ गया पाई बाय 4, ये 1, ये पाई बाय 4 इंटू 1 बाय रूट 2 की पावर 10, आई आ गया पाई बाय 4 और ये आ गया पाई बाय 128। क्लियर है क्या? एफ एक्स माना हमने साइन एक्स बाय एक्स, एफ डैश एक्स निकाला अपन ने, तो ये आ गया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। इसमें से कॉस एक्स कॉमन निकाला तो कॉस एक्स बाहर आ गया, अंदर बन गया एक्स माइनस 10x बाय एक्स स्क्वायर। 0 से पाई बाय 2 में 10 बड़ा होता है, ये छोटा है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया तो आई की वैल्यू होगी पाई बाय 2 माइनस 0 एफ ऑफ 0 प्लस, तो लिमिट लगेगी यहाँ पे, और ये आ गया बड़ा किससे, पाई बाय 2 माइनस 0 एफ ऑफ पाई बाय 2, तो ये आ गया पाई बाय 2 और ये कितना आ गया 1, और एफ ऑफ पाई बाय 2 कितना है 2 बाई पाई, तो ये कितना आ गया 1। क्लियर है? एफ एक्स बराबर कितना है 1/2 प्लस एल एन एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ गया माइनस 1 बाय एक्स बाई 2 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया नेगेटिव। आई क्या आ गया ई माइनस 1 एफ ऑफ 1 ई माइनस 1 एफ ऑफ ई, ये आ रहा है। तो ये आ गया ई माइनस 1 एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है बाई 2, और एफ ऑफ ई कितना आ रहा है बाई 3। क्लियर है क्या? एफ एक्स क्या लिया मैंने 4 पावर एक्स बाय एक्स,
तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ गया, एक्स इंटू 4 पावर एक्स इंटू एल एन 4 माइनस 4 पावर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। तो x बराबर आ रहा है 1 बाय एल एन 4। तो यहाँ से ये आ गया 1 बाय एल एन 4। इसके बाद पॉजिटिव इससे पहले लिख देंगे। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास, मिनिमा। एफ ऑफ हाफ निकालते हैं तो वो आ रहा है 4, एफ ऑफ 2 निकालते हैं वो कितना आ रहा है 8। तो एफ ऑफ 1 बाय एल एन 4 निकालते हैं तो ये आ रहा है 4 की पावर 1 बाय एल एन 4 बाय 1 बाय एल एन 4। तो ये आ गया मेरे पास एल एन 4 इंटू ई एल एन 4। क्लियर है क्या? ई एल एन 4 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आई विल बी बी माइनस ए इंटू 8 से बी माइनस ए ई एल एन 4। तो आई आ गया मेरे पास 3 बाई 2 इंटू 8 और 3 बाई 2 इंटू ई एल एन 4। आई आ गया मेरे पास 12 और यहाँ से आ गया 3 ई एल एन 2। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 5 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, क्योंकि एक्स पावर 2 एक्स पावर 5 से बड़ी होगी तो डिनोमीटर में जाकर छोटी हो जाएगी। और जब एक्स पावर 5 को हटा देंगे तो डिनोमीटर छोटा हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब इसका लिमिट लगाएंगे आप 0 से 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 5, 0 से 1 डी एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 1 डी एक्स बाय 0 से पाई बाई 2 है और 0 से 1 ही है। ये कितना आ गया, अंडर रूट 4 2, ये तो आ गया हाफ, ये आ गया आई, ये आ गया साइन वर्स एक्स बाई 2, 0 से 1 आई आ गया पाई बाय 6 से लेके हाफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एफ ए डी एक्स, ये होगा। तो ये लिखा हुआ है ए टू बी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डी एक्स। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डी एक्स। प्रॉपर्टी दिखाई थी मैंने आपको, प्रॉपर्टी नंबर 5। क्लियर है क्या? और दिस विल बी लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बेसिकली लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, ए टू बी एक्स माइनस ए डी एक्स। तो ये आ गया मेरे पास ये कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू ए टू बी, लिमिट्स लगाए डायरेक्टली मेरे पास, ये आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 ए टू बी। तो ये लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2। क्लियर है क्या? एफ एक्स माना मैंने एक्स बाय 16 प्लस एक्स क्यूब, आप निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो ये आ गया 16 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब बाय 16 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 इंटू 8 माइनस एक्स क्यूब बाय 16 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो 0 से 2 में क्या है, ये पॉजिटिव। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आई विल बी ग्रेटर देन 2 माइनस 0 एफ ऑफ 2 एंड 2 माइनस 0 एफ ऑफ 0। तो ये आ गया 2 F2 कितना है 1 बाय 12 और 2 F0 कितना है 0। ओके क्वेश्चन नंबर
8 आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 6 विल बी लेस देन अंडर रूट ऑफ और ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ, इंटीग्रेट किया 0 से 1 dx अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 6 इज लेस देन 0 टू 1 dx अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 0 टू 1 dx अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आई, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स 0 से 1, ये आ गया ln ऑफ मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1, आई आ गया पाई बाय 2 और 1 लिया तो ln ऑफ 1 प्लस रूट 2। आपको दिया हुआ है इस तरह से फंक्शन कॉन्केव अप है, तो मैंने मान लिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी मान लो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मैंने ये मान लिया। तो ये पॉइंट माना मैंने ए, ये पॉइंट माना मैंने बी, तो ये आ गया बी कॉमा 0, ये आ गया ए कॉमा 0, ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी एफ ऑफ ए, ये होगा एफ ऑफ बी, होगा नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को माना मैंने ए, इसको माना बी, इसको माना सी, इसको माना डी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए से बी एफ एक्स डी एक्स विल बी लेस देन ट्रेपेजियम ए बी सी, बस। और ट्रेपेजियम का एरिया कितना आता है, हाफ ऑफ बी माइनस ए इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके।